अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर। हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रामर की क्लासेस, उर्दू कवायद। क्या पढ़ेंगे आज? उर्दू कवायद पढ़ेंगे, ग्रामर जिसको कहते हैं उर्दू ग्रामर। आज पढ़ेंगे हम टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं काल और उर्दू में कहते हैं ज़माना। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? टेंस। और हिंदी में, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? टेंस। और हिंदी में क्या कहते हैं? काल। क्या कहते हैं? काल। इसी को हम पढ़ेंगे। टेंस ज़माना कहिए या काल कहिए, ये तीनों जो है एक ही है। अब जो है हम देखेंगे कि ये इनकी कितनी किस्में हैं, कितने प्रकार हैं। तो जो है ज़माने की 3 किस्में हैं मेरे दोस्तों। ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल। इसको हम एक बार हिंदी में भी देख लें। ज़माने माजी को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? भूतकाल। और जो है क्या हो गया? ये ज़माने माजी हो गया। और अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं इसको? पास्ट। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस ये हो गया। ज़माने माजी को हिंदी में क्या बोले? भूतकाल। अंग्रेज़ी में पास्ट टेंस है। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा। तो हम देख लिए ज़माने माजी को हिंदी में भूतकाल, अंग्रेज़ी में पास्ट टेंस है। चलिए इधर देखते हैं ज़माने हाल। कौन है? ज़माने हाल। ज़माने हाल। ज़माने हाल को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? ज़माने हाल को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस है। तो ज़माने हाल समझ गए। ज़माने हाल को हिंदी में वर्तमान काल, अंग्रेज़ी में प्रेजेंट टेंस है। ये चीज़ें आप लोग नोट करते जाइएगा, अपने पास कॉपी लेकर बैठिए। उसी तरह ज़माने मुस्तक़बिल को, ज़माने मुस्तक़बिल को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। हिंदी में ज़माने मुस्तक़बिल को, ज़माने मुस्तक़बिल को भविष्य काल। और अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे दोस्तों? अंग्रेज़ी में कहते हैं फ्यूचर टेंस। समझ गए होंगे। ज़माने माजी को हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में जान गए, हाल को भी जान गए और मुस्तक़बिल को जान गए। अब समझते हैं ये है क्या। अंग्रेज़ी में तो समझ गए, और जो उर्दू में तारीफ़ होगी इसकी, वही अंग्रेज़ी में भी होगी और वही हिंदी में भी होगी। तो ज़माने माजी हम यहाँ से समझेंगे तो हमको अच्छी तरीके से ज़माने हाल से। मेरे दोस्तों, ज़माने हाल, प्यारे बच्चों, ज़माने हाल उस ज़माने को कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप जो है हमारे सामने पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? ज़माने हाल हो गया। जैसे आप 10 क्लास वाले बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या रहा? आप ज़माने हाल में जो है 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? ज़माने हाल में 12वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं। ये कौन सा ज़माना है? ज़माने हाल है। अभी जो है आप तैयारी कर रहे हैं। उसी तरह ज़माना 10 क्लास की जो आप तैयारी कर चुके हैं, 10 क्लास आप पास हो चुके हैं। 10 क्लास आप पास हो चुके हैं। ये क्या है? आपको जो चीज़ आप कर चुके हैं, तो ये क्या है? आपको ज़माने माजी। क्या हो गया? आपको ज़माने माजी। ये क्या हो गया? ज़माने हाल। आप जो है इंटर पास करने वाले हैं, आप इंटर पास करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपको ज़माने मुस्तक़बिल। तो ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल। सिंपल सा अगर इसकी तारीफ़ हम देखें, इसको लिखते जाइएगा आप लोग। अगर आपको जो है क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। ज़माने माजी उस ज़माने को कहते हैं जिसमें किसी
यानी जिस ज़माने में, लिख लीजिए, जिस ज़माने में किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। इसको क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? ज़माने माजी की तारीफ़ हो गई। ये लोग आप लिखते चलिएगा, ये ज़माना, किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, उसको क्या कहेंगे? ज़माने माजी। उसी तरह ज़माने हाल किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। क्या बोलेंगे? मौजूदा ज़माना में पाया जाए। ये क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये हो जाएगा आपको ज़माने हाल। जैसे दोनों का एग्जाम्पल भी लिखेंगे, जैसे वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है। ये किसकी मिसाल हो गई? ज़माने हाल की। और ज़माने माजी की मिसालें भी लिख लीजिए मेरे दोस्तों। ज़माने माजी उस ज़माने को कहते हैं जिसमें किसी काम को करना गया, जैसे वो गया था, वो गया था, वो खाया था, वो खाया था, वो सोया था, वो सोया था, वो रोया था। ये सब किसकी मिसाल हो गई? ज़माने माजी की मिसाल हो गई। तो समझ गए कि ज़माने माजी उस ज़माने को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में पाया जाए। जैसे वो गया था, वो खाया था, वो सोया था, वो रोया था। और ज़माने हाल किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में पाया जाए। जैसे वो आ रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है। तो इतनी चीज़ हम समझ गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ज़माने हाल माजी और ज़माने हाल हम समझ गए। अब समझेंगे हम ज़माने मुस्तक़बिल। अब क्या समझेंगे मेरे दोस्तों? ज़माने मुस्तक़बिल किसे कहते हैं? ज़माने मुस्तक़बिल उस ज़माने को कहते हैं, ज़माने मुस्तक़बिल उस ज़माने को कहते हैं, उस ज़माने को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में पाया जाए। आने वाले ज़माना में पाया जाए उसको क्या कहते हैं? ज़माने मुस्तक़बिल। किसी काम का करना या होना जिसमें आने वाले ज़माने में पाया जाए। जैसे वो आएगा, जैसे वो आएगा, वो खाएगा, वो पढ़ेगा। समझ गए ना? ये ज़माने हाल, ज़माने माजी, ज़माने मुस्तक़बिल, ये तीनों हम समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा। चलिए, तो इसी को हम ज़माने माजी को क्या कहते हैं? हिंदी में कह लेंगे तो भूतकाल। यानी जो काम, यानी भूत वाले ज़माना में, समझ लीजिए जो काम भूत वाले ज़माना में, पहले के ज़माने में भूत, अब कहाँ भूत नज़र आता? पहले तो सबको भूत ही नज़र आता था। तो यानी भूत वाले ज़माना में जो काम किया जाता है, यानी जो काम गुज़र गया, जो काम हो गया, दादा परदादा गुज़र गए, वो कब गए? ज़माने माजी में। उसी तरह ज़माने जो काम हो रहा है अभी, वो ज़माने हाल। और ज़माने मुस्तक़बिल यानी आने वाले ज़माना में, उसको ज़माने मुस्तक़बिल कहते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं भूतकाल, इसको कहें वर्तमान काल, ज़माने हाल को ज़माने भविष्य काल। इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे हम जो है कौन? पास्ट टेंस। इसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस और इसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। ये तीनों चीज़ हम अभी लिखा भी दिए, आप लोग जो है लिख भी लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर हम आगे की क्लास पर चलते हैं। चलिए, ये 3 चीज़ समझ गए। ज़माने को ही टेंस कहते हैं और इसी को काल कहते हैं, और माजी, हाल, मुस्तक़बिल। अब देखेंगे फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। ज़माने माजी, ज़माने हाल, ज़माने मुस्तक़बिल समझ गए। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल। तारीफ़ तीनों की सेम ही है, तारीफ़ तीनों की सेम ही, थोड़ी सी डिफरेंस, थोड़ा सा एक बुनियादी फ़र्क है। दोनों में बुनियादी फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क क्या है कि ज़माने माजी उस ज़माने को कहते हैं, ज़माने माजी उस ज़माने को कहते हैं जिसमें
जिसमें सारे माजी के वाक़यात बयान किए जाते हैं। ये हो गया आपको ज़माने माजी। और ज़माने फ़ेल माजी का क्या है? फ़ेल माजी उस ज़माने को कहते हैं, फ़ेल माजी उस ज़माने को कहते हैं जिस ज़माने में, यानी जो काम किया गया उसमें ज़माने माजी ही पाया जाए, ज़माने माजी ही पाया जाए। सिर्फ फ़ेल माजी उस ज़माने को कहते हैं जो काम किया गया उसमें सिर्फ ज़माने माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना ही पाया जाए। तो इस तरह जो है फ़ेल माजी और फ़ेल दोनों सेम ही है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे फ़ेल ज़माने माजी में आपको दूसरे ज़माने में, जैसे ज़माने करीब, ज़माने बैद, माजी मुतलक, माजी इस्तेमरारी, ये सारी चीज़ें आपको ज़माने माजी में आएगा। फ़ेल माजी में ये सारी चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो वही है, जो इसकी तारीफ़ वही इसकी तारीफ़ होगी, जो ज़माने हाल की वही फ़ेल हाल की, जो ज़माने मुस्तक़बिल वही फ़ेल। अब ये फ़ेल क्या होता है? फ़ेल जान लेंगे दोस्तों, ये फ़ेल क्या होता है? फ़ेल किसी भी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी काम के करने या होने को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फ़ेल कहते हैं। किसी भी काम के करने या होने को, जैसे सोना, खाना, रोना, ये सब क्या हो गया? आपको फ़ेल हो गया। फ़ेल को हिंदी में क्या कहते हैं? फ़ेल को हिंदी में कहते हैं क्रिया। फ़ेल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। इंग्लिश में फ़ेल को क्या कहते हैं? फ़ेल में इंग्लिश को कहते हैं वर्ब। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। अगर आप लोग को ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके दोस्त वगैरह जो अहबाब वगैरह इनकी तैयारी कर रहे हैं 12th एग्ज़ाम की या 10th की, उन तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी भला हो जाए। चलिए, तो आप फ़ेल भी समझ गए, माजी भी समझ गए यानी गुज़रा हुआ ज़माना, फ़ेल समझ गए हाल यानी मौजूदा ज़माना, फ़ेल समझ गए यानी मुस्तक़बिल यानी जो काम किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माना में बचाए फ़ेल मुस्तक़बिल, किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माना में चाहे पाया जाए फ़ेल हाल, किसी काम का करना या होना माजी गुज़रे हुए ज़माना में पाया जाए फ़ेल माजी। ये सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम्पल के साथ समझ गए। तो इतनी बातें हम समझ गए होंगे। आप समझते हैं दोस्तों बनावट के एतबार से फ़ेल के अक़साम, बनावट के एतबार से फ़ेल के किस्में। ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, थोड़ा सा मार्क अलग ले लेते हैं। आप लोग जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो हम देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? बनावट के एतबार से फ़ेल के अक़साम। फ़ेल तो बता दिया आपको, फ़ेल किसे कहते हैं? किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। तो बनावट से के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में? बनावट के एतबार से फ़ेल की 6 किस्में हैं। और भी किस्में हैं, मगर हम यहाँ पे जो नोट किए हैं आपको वो जो इम्पोर्टेंट्स है वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बनावट के एतबार से एक फ़ेल लाजिम हो गया आपको, दूसरा फ़ेल मुतअद्दी, तीसरा फ़ेल मुस्बत, चौथा फ़ेल मनफ़ी, पाँचवा जो है फ़ेल मुफ़रद, छठा जो है आपको फ़ेल मुरक्कब। किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, याद रखना, भूलना नहीं है, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। चलिए, फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं। एक बात हम समझ लेते हैं, किसी भी जुमले को मुकम्मल करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक फ़ेल की, दूसरे फ़ाइल की और तीसरे मफ़ूल की। तीसरे मफ़ूल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। फ़ेल तो समझ गए, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं। फ़ाइल किसी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फ़ाइल कहते हैं। अब ये समझ गए, किसी काम के करने या होने को फ़ेल कहते हैं, किसी काम के करने वाले को फ़ाइल कहते हैं जिस पर काम किया गया हो। मफ़ूल जिस पर काम किया गया हो, जिस पर फ़ाइल, जैसे किसी काम के करने वाले को, जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला,
लिखने वाला, ये सब क्या कहेगा, फाइल का। मफूल जिस पर काम किया गया हो, जिस पर काम किया गया हो या जिस पर काम का असर हुआ हो, क्या कहते हैं उसको, मफूल कहते हैं। इतनी बातें समझ गए। फेल, फाइल, मफूल। किसी काम करने वाले, किसी काम का करना या होना फेल कहलाता है। किसी काम के करने वाले को फाइल कहते हैं। और जो काम जिस पर काम हुआ है, जैसे मफूल कहते हैं। मिसाल क्या होगी इसकी मिसाल, जैसे खालिद ने जैद को मारा। खालिद ने जैद को मारा, तो खालिद क्या हो जाएगा, फाइल होगा। मारा किसको, जैद को। जैद पर काम हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मफूल हो जाएगा। खालिद ने जैद को मारा। अहमद ने रोटी खाई। अहमद ने रोटी खाई, तो ये क्या हो गया, अहमद फाइल हो जाएगा। खाया, क्या खाया गया, रोटी खाया गया, तो ये मफूल हो जाएगा। और खाना क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं 2 सेकंड है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम इसी तरह सारी चीज़ों को एकदम एग्जाम्पल के साथ समझते चलेंगे। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो तो आप लोग दोस्तों शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के दरमियान। चलिए हम यहाँ तक सारा मसला फ़ेल लाजिम अब समझेंगे। फ़ेल, फाइल, मफूल समझ गए हम लोग। अब समझेंगे फ़ेल लाजिम किसे कहते हैं। फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जो अपना काम फाइल पर पूरा कर ले। जो अपना काम फाइल पर पूरा कर ले, उसको मफूल की ज़रूरत ना हो, उसी को क्या कहते हैं, फ़ेल लाजिम कहते हैं। जैसे जैद खाया, इसमें मफूल है। जैद क्या हो जाएगा, खाने वाला कौन है, फाइल है। और खाया क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो जैद फाइल और खाया फेल, मफूल की ज़रूरत पड़ी नहीं। उसी तरह अहमद लिखा, साजिद पढ़ा। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमें मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और सिर्फ ये जुमला जो है फेल और फाइल पर मुकम्मल हो रहा है। तो उसको क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, फ़ेल लाजिम कहेंगे। समझ गए ना। उस फेल को कहते हैं जो अपना काम फाइल पर पूरा कर ले। जैद खाया, अहमद लिखा, साजिद पढ़ा। समझ गए ना। इस सारी चीज़ों को हम स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अगर पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप जो है नोट करते चलिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं फिर। चलिए फ़ेल लाजिम समझ गए कि उस फेल को कहते हैं जो अपना काम सिर्फ है फाइल और फेल से पूरा कर ले, उसको मफूल की ज़रूरत नहीं पड़े। वो क्या हो गया, फ़ेल लाजिम हो गया। फ़ेल लाजिम को देखेंगे हिंदी में क्या कहते हैं, अकर्म क्रिया। फ़ेल लाजिम को हिंदी में क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, अकर्म क्रिया। और ये जो है इंट्रेंसिटिव वर्ब है। किस में कहेंगे इसको, अंग्रेजी में इंट्रेंसिटिव वर्ब है। और हिंदी में अकर्म क्रिया, और उर्दू में फ़ेल लाजिम। चलिए फ़ेल मुतअद्दी देखेंगे, जिसमें फ़ेल मुतअद्दी उस फेल को कहते हैं जिसमें फेल, फाइल, मफऊल तीनों की ज़रूरत पड़ती हो। इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता हो, उसको फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। ये चीज़ें समझ गए होंगे मेरे दोस्तों। फ़ेल मुतअद्दी मैं लिखाया था अभी, फेल, फाइल, मफूल। तो ये फ़ेल मुतअद्दी में इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है। बगैर इसमें से अगर कोई एक गायब होगा तो वो फ़ेल मुतअद्दी नहीं कहलाएगा। फ़ेल मुतअद्दी में जिसमें तीनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब देखिए, जैसे साजिद ने किताब पढ़ा।
साजिद ने किताब पढ़ा। साजिद क्या हो गया? फाइल हो गया। किताब आपको पढ़ने वाली, क्या किसको पढ़ा गया? किताब को पढ़ा गया। तो ये क्या हो गया? मफूल हो गया। और पढ़ा क्या हो गया आपको? पढ़ा क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये याद रखिएगा, उर्दू में हमेशा पहले क्या आता है? फाइल आता है। कौन होता है? पहले फाइल, उसके बाद मफूल। क्या होता है? मफूल, उसके बाद मफूल, उसके बाद फेल। अगर इसी तरह अगर अरबी में देखिएगा आपको, अरबी में पहले फेल आता है, उसके बाद फाइल आता है, उसके बाद मफूल आता है। समझ गए? ये अरबी का जुमला है। अगर उर्दू में आपको पूछ लिया जाए कि पहले क्या आता है, तो क्या बोलेंगे? पहले फाइल। यानी जैसे साजिद ने किताब पढ़ा, तो साजिद क्या हो गया आपको? फाइल। पढ़ने वाला कौन है? साजिद है, तो फाइल हो गया। किताब क्या, किसको पढ़ा गया? किताब को पढ़ा गया, तो मफूल हो गया। और पढ़ना ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो समझ गए? फेल मुतअद्दी उस फेल को कहते हैं जिसमें फेल, फाइल, मफूल तीनों की ज़रूरत पड़ती हो और जो है उसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, तो वो फेल मुतअद्दी कहलाता है। फेल मुतअद्दी को सकर्म क्रिया भी कहते हैं हम हिंदी में, और जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको ट्रांसिटिव वर्ब भी कहते हैं अंग्रेज़ी में। चलिए, तो फेल लाजिम भी समझ गए मेरे दोस्तों, और फेल मुतअद्दी भी समझ गए। अब किसको समझेंगे? हम फेल मुस्बत को देखेंगे। आप लोग वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त जो मैट्रिक की या 12th की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्टेट की हो, बीपीएससी को, सारे एग्ज़ाम में ये बहुत ही अहम और कारआमद होने वाली है ये क्लासेस। अब फेल मुस्बत किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? फेल मुस्बत उस फेल को कहते हैं, फेल मुस्बत उस फेल को कहते हैं, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का इल्म हो। किसी काम के करने या होने का इल्म हो, उसको क्या कहते हैं? फेल मुस्बत कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिस फेल, उस फेल को कहते हैं जिसमें किसी काम के करने या होने का इल्म हो। यानी वो काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। जो नहीं होगा तो वो फेल मनफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो फेल मनफी। जो काम हो रहा है वो फेल मुस्बत हो जाएगा। उसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सकारात्मक क्रिया। सकारात्मक क्रिया, उसी को कहते हैं अफर्मेटिव वर्ब। उसी को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव वर्ब अंग्रेजी में कहते हैं। तो फेल मुस्बत यानी जिसमें किसी काम के करने या होने का इल्म हो, न होने का नहीं। अगर किसी काम के करने या न होने का इल्म हो, जिसके किसी काम के करने न होने का इल्म हो, कोई काम नहीं हो रहा है, जो काम नहीं हो रहा, जो काम नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? फेल मनफी। इसी का उल्टा कर लो तो ये फेल मनफी होगा, इसका उल्टा कर लो तो फेल मुस्बत। या होना इल्म जहाँ पे पाया जाए तो वो फेल मुस्बत है, और नहीं होना तो वो फेल मनफी है। उसी को सकारात्मक क्रिया, अफर्मेटिव क्रिया। उसी तरह फेल मनफी, उसी को नकारात्मक क्रिया कहते हैं। ये नकारात्मक काम मत करो, यानी न होने वाले काम मत करो। उसी तरह निगेटिव वर्ब है, उसी को कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? फेल मनफी को निगेटिव वर्ब है, और फेल मुस्बत को जो है अफर्मेटिव वर्ब है। फेल मनफी को नकारात्मक क्रिया, और फेल मुस्बत को सकारात्मक क्रिया। तो न फेल मुस्बत किसी काम के करने का इल्म हो, वो फेल मुस्बत। किसी काम के न करने का इल्म हो, वो तो फेल मनफी। तो ये दोनों भी समझ के होंगे अच्छे से। अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, और आप चाहते हैं कि इससे बेटर या बेहतर कोई क्लास हम आपके लिए ला पाए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें राय दीजिए। हम इससे बेहतर भी आपके लिए जो बोलिएगा, जिस टॉपिक पर बोलिएगा, उस पर हम क्लास लेकर के आएंगे। चलिए, फेल मुस्बत लाजिम, मुतअद्दी, मुस्बत और मनफी समझ गए। फेल मुफरद उस फेल को कहते हैं, फेल मुफरद जो तन्हा हो, उसके साथ कोई जुमला मिला हुआ ना हो। जैसे मोहब्बत कह लीजिए, जैसे मोहब्बत, ये क्या है? इसमें है, इसके साथ कोई नहीं मिला है, तो ये क्या कहलाएगा? फेल मुफरद। जैसे मोहब्बत करना, अब ये हो जाएगा फेल मुरक्कब, क्योंकि ये मोहब्बत एक इसम हो गया और करना ये फेल हो गया। उसी तरह आपको जो है कत्ल है, ये कत्ल है, ये क्या कहलाएगा आपको? कत्ल जो है आपको कहलाएगा फेल मुफरद, क्योंकि ये तन्हा। मुफरद का मतलब होता है मेरे दोस्तों अकेला। मुफरद का क्या मतलब? मुफरद का मतलब होता है अकेला, तन्हा।
जान लीजिए, जो जैसे ये कत्ल, ये अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ेल मुफरद हो जाएगा। फिर उसी तरह करना कि कत्ल करना, तो ये क्या है, इसके साथ फ़ेल मिल गया तो ये फ़ेल मुरक्कब हो जाएगा। तो फ़ेल मुफरद भी हम समझ गए होंगे और फ़ेल मुरक्कब भी समझ गए हैं। तो फ़ेल मुफरद को हम साधारण क्रिया कहते हैं। फ़ेल मुफरद को हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण क्रिया, और अंग्रेज़ी में कहते हैं सिंपल वर्ब है। और उसी तरह फ़ेल मुरक्कब को हम जो है संयुक्त क्रिया कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेज़ी में कहते हैं कंपाउंड वर्ब है। कंपाउंड वर्ब है, क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, कंपाउंड वर्ब है। तो ये क्लासेस अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर ये क्लास आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, चैनल ग्रुप दिया गया है व्हाट्सएप का, और टेलीग्राम का लिंक भी है, वहाँ से आप लोग जा कर के इस क्लास को प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है गया 87, अगर कोई व्हाट्सएप पर मैसेज करके लेना चाहते हैं तो ये नंबर हो गया 87 57 68 90 45। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है ये क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए, आपके लिए ये सारे क्लासेस फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं है। तो आप सबका हमारे क्लास पर विज़िट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।